हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे जैकोबियन एंड न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, ये चैप्टर 1 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 9 हिस्ट्री। ओके, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था कि फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। ठीक है, और क्यों बन गया 1791 में? क्योंकि लुइस 16 जो थे, उन्होंने जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर उन्होंने सिग्नेचर किए। ठीक है, और इस तरह से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनकर रह गए। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि क्यों लोगों ने जो आर्मी थी उसको ज्वाइन किया वॉलंटरी माने अपनी इच्छा अनुसार। तो पहली चीज़ ये थी कि जो वॉर्स लड़ी जा रही थी वो वॉर्स जो थी वो किंग्स और मोनार्क के अगेंस्ट थी। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न था कि दो वार लड़ी गई थी, उनसे पब्लिक को जो है केवल नुकसान और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अलावा और उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, और सबसे बड़ा इसका रीज़न जो था वो ये था कि जो लोग थे, ज़्यादातर लोग जो थे वो रेवोल्यूशन के रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा। अब आता है जैकोबियंस एंड द न्यू गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप समझिए जैकोबियंस है क्या। जैकोबियंस का मतलब ये है कि हु अपोज द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वो कहलाते थे जैकोबियंस। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु वर जैकोबियंस, तो आप लिखेंगे जैकोबियंस वर द पीपल हु वर अगेंस्ट द मोनार्कियल गवर्नमेंट या अगेंस्ट द मोनार्क्स। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहली चीज़, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम रैलिंग पॉइंट टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उन पर डिस्कशन करने के लिए जो उसमें पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे, वो एक जगह बन गई थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे। ठीक है, 1789 में वर्साइल्स नाम की जगह है, ये क्लब सबसे पहले बने। कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकल क्लब सबसे पहले वर्साइल्स में 1789 में बने। 1789 से आपको याद आया फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का ये ईयर है। ठीक है, और रॉब्सपियरे और एफ ग्रेगोयर इस क्लब के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। इस के जो मेंबर्स थे वो समाज के या सोसाइटी के जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन था उससे थे। ठीक है, तो एक तो देखो प्रॉस्परस सेक्शन मतलब जो धनी थे, बहुत रिच पर्सन्स थे, एक तो वो हो गए सोसाइटी के, है ना। लेकिन ये उनसे कुछ कम रिच थे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैकोबिन्स को सैन क्लूटोज कहा जाता था। ठीक है, जैकोबिन्स को सैन क्लूटोज नाम से भी जाना जाता था या उनको बुलाते थे। ठीक है, अच्छा, इक्वलिटी में एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की जो है वो ख़त्म हो गई। एलिमिनेटेड का मतलब होता है फिनिश हो जाना या ख़त्म हो जाना, राइट। ठीक, इक्वलिटी, व्हेन ऑल पीपल आर इक्वल इन द सोसाइटी देन नो क्वेश्चन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। ठीक है,
अब एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की समझ लो। मोनार्की का मतलब था किंग और एरिस्टोक्रेसी का मतलब नोबल्स या राजा और उससे संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो जब सारे इक्वल हो गए तो मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी खत्म हो गई। अगस्त 1792 में लोग जो हैं वो कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? राजा के महल के पास इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने जो गार्ड्स थे राजा के उनको मार दिया। ठीक है, और इसके बाद 21 सितंबर 1792 को मोनार्की खत्म हो गई और फ्रांस रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पर रिपब्लिक समझ लो। रिपब्लिक मीन्स द कंट्री विच हेड इज इलेक्टेड, यानी कि वो देश जहाँ पर देश का जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, अब इलेक्शंस हुए, क्योंकि जब देखो फ्रांस रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया तो इलेक्शंस हुए। ठीक है, और इलेक्शंस होने के बाद जो है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों ने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया, इसीलिए उसको रिपब्लिक गवर्नमेंट कहा जाता है। राइट, लुइस 16 को 21 जनवरी 1793 में मार दिया गया, या मृत्यु दंड जिसके कहते हैं ना, सेंटेंस टू डेथ। 21 जनवरी 1793 को उसे मृत्यु दंड दे दिया या मार दिया गया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड। सेम है, जब डेथ सेंटेंस मिला तो एग्जीक्यूटेड होना ही होना है। ठीक, और उसके बाद क्वीन मैरी एंटोइनेट, ये उसकी वाइफ का नाम था। ठीक है, क्वीन लुइस 16 की वाइफ का नाम क्वीन मैरी एंटोइनेट था। ठीक है, वो भी उसके थोड़ी देर समय के बाद उसको भी जो है मार दिया गया। ठीक है, इस तरह से जैकोबिन्स एंड न्यू गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अब फिनिश हुआ और इसमें आपको केवल इतना समझना है कि पॉलिटिकल क्लब्स बने, वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन होता था। और ये क्लब जो है सबसे पहले 1789 में वर्साइल्स नाम की जगह पर बने। इसमें 2 लीडर्स के नाम आप याद कर लो, मैक्समिलियन रॉब्सपियरे और ग्रेगोयर। ठीक है, और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस क्लब के जो मेंबर्स थे वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन से थे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और आप समझ लो कि कौन कौन लोग थे, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसन, शू मेकर्स, ठीक है, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। ठीक है, ये इसके जो थे क्या थे, मेंबर्स थे। ओके, अब देखिए इसके बाद हमारा आता है रेन ऑफ टेरर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पीरियड था 1793 से 1794 तक, ये पीरियड जो है वो रेन ऑफ टेरर कहलाता है। रेन माने रूल और टेरर माने भय, डर। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो कहना चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था लोगों में आपस में, ठीक, और जिसे रेवोल्यूशन के एनिमीज कहा जाता था, ठीक, और एक तो जो है वो रिवोल्ट कर रहे थे और एक जिनके अगेंस्ट में रिवोल्ट हो रहा था, तो जो
जिनके अगेंस्ट में रिवोल्ट हो रहा था वो एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन कहलाए। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई चेंज हो और कंजर्वेटिज्म जो था वो चलता रहे, उनका कहना ये था। ठीक है, अब ये लोग कौन कौन से थे, कौन हुवर द एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन? वो थे नोबल्स, क्लर्जीमैन, मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, ये सब एनिमीज ऑफ रेवोल्यूशन माने गए और इनको अरेस्ट किया गया और इम्प्रिजन्ड कहते हैं, जेल में डाल दिया गया। देखिए, देवर गुलाटाइंड इफ फाउंड गिल्टी। गुलाटाइन जो वर्ड आया है इसको आप समझ लो, कभी कभी इसमें 1 मार्क क्वेश्चन में आता है व्हाट इज गुलाटाइन। ठीक है, गुलाटाइन एक मशीन होती थी जिसको डॉक्टर गुलाटाइन ने इन्वेंट किया था और इसमें ब्लेड होते थे और काफ़ी वो हैवी होती थी और नीचे जो है वो व्यक्ति को रख के, ठीक है, या फिर से समझ लीजिए कि गुलोटाइन जो है वो एक डिवाइस होती थी जिसमें 2 पोल्स होते थे, मतलब 2 पोल्स माने खंबे होते थे, पिलर्स। ठीक है, और इसमें ब्लेड लगा होता था। ठीक है, इससे, इस ब्लेड से व्यक्ति का जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता था। अब इसका नाम गुलोटाइन क्यों रखा गया? इसका नाम रखा गया गुलोटाइन क्योंकि इसको डॉक्टर गुलोटाइन ने इन्वेंट किया था या बनाया था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैक्सिमम वेसेस ऑफ प्राइसेस जो थी वो सील्ड कर देंगे। सील्ड मतलब समझते, सील्ड का मतलब था उससे ज़्यादा ना बढ़ना। ठीक है, जैसे मान लो मैक्सिमम वेजेस जो है वो 300 रुपीज़ उन्होंने तय कर दी। अब 300 रुपीज़ से ज़्यादा वेज किसी को नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ से ऊपर उस चीज़ की प्राइस नहीं होगी। ठीक है, मीट और ब्रेड जो थे उस पर राशनिंग कर दी गई। राशन माने एक अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है और उतने ही अमाउंट में, उतनी क्वांटिटी में चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं राशन। तो ये सब जो स्टेप्स थे वो न्यू गवर्नमेंट ने उठाए या लिए। ठीक है, पीजेंट जो थे उन्हें अपना जो ग्रेन था सिटीज़ में ले जाने के लिए ज़बरदस्ती उनके साथ की जाती थी। ठीक है, पीजेंट माने जो अनाज उगा रहे थे, जो अनाज पैदा कर रहे थे, तो वो उन्होंने जो अनाज उगाया है उसको वो सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये उनके लिए ज़रूरी था या मैंडेटरी था, कंपलसरी था। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेन्स थे वो जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी उसी प्राइस पर ख़रीदे जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो वाइट फ्लोर था उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। फ्लोर कहते हैं, क्या कहते हैं, आटे को। ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, बोलने और अपने आइडियाज़ को बताने की आज़ादी दी गई। ठीक है, और सबको जो है वो व्हीट की जो ब्रेड होती है, व्हीट से जो बनती है, वो खाने के लिए दी गई। ठीक है, मैन सिटोयन एंड वुमेन सिटोयन। ठीक है, यानी कि वुमेन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, पैसिव सिटीजन माने जाते थे। और मैन सिटोयन
सिटीजन माने सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। चर्च बंद कर दिए गए और इसके अलावा जो उन चर्च की बिल्डिंग्स थी उनको बैरक्स और ऑफिस में चेंज कर दिया गया, ठीक है। बैरक्स जहाँ पे आर्मी वगैरह रहती है उसको बैरक्स कहते हैं। रॉबस्पियर को 27 जुलाई 1794 में अरेस्ट किया गया और उसके जो क्लोजेस्ट एसोसिएट्स थे और 19 अदर सपोर्टर्स थे, ठीक, रॉबस्पियर के साथ उनको अरेस्ट किया गया और 28 जुलाई 1794 को उनको क्या कर दिया गया, गुलोटाइन कर दिया गया, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि रॉबस्पियर जो था, उसके सपोर्टर्स के साथ 27 जुलाई 1794 को अरेस्ट किया गया और 28 जुलाई 1794 को उसको गुलोटाइन कर दिया गया उसके सपोर्टर्स के साथ, ठीक है। अब से एक छोटा सा टॉपिक आपका आएगा, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। जैसे पहले किंग्स लुई 16 जो थे उन्होंने फ्रांस पर रूल किया, फिर उसके बाद फिर जो है फिर आपका कंजर्वेटिव्स आ गए। कंजर्वेटिव्स के बाद जो है कंजर्वेटिव के आने के बाद फिर जैकोबिन्स आए, जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जैकोबिन्स आए, है ना। और जब जैकोबिन्स में कौन कौन थे, रॉबस्पियर थे, है ना, आपको बताया था हमने। तो जब इनकी डेथ हो गई या जब इन्हें मार दिया गया अरेस्ट करने के बाद, तो अब क्या कहते हैं, रूल कौन करे। तो जो रिच क्लास थी, ठीक है, रिच क्लास के हाथों में पावर चली गई, ठीक है। और जैसे ही रिच क्लास के हैंड्स में पावर गई और उन्होंने रूल करना शुरू किया, तो उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी माने द बॉडी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। इसके अलावा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको वोटिंग राइट देने से मना कर दिया जो प्रॉपर्टी वाले नहीं थे, ठीक है। और अब डायरेक्टरी की जो एग्जीक्यूटिव समझते हो ना, जो कानूनों को लागू करते हैं, जो शासन करते हैं, तो उसमें 5 मेंबर्स रखे गए। हाउ मेनी मेंबर्स? 5 मेंबर्स रखे गए। और 5 मेंबर्स रखने के बाद क्यों रखे गए, इसका रीज़न ये था कि ताकि जो पावर है वो वन हैंड में कंसंट्रेट ना हो जाए, यानी कि कोई एक व्यक्ति पावर अपने हाथ में ना ले ले। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए 5 मेंबर्स डायरेक्टरी में रखे गए, ठीक है। तो डायरेक्टर्स का अक्सर लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्लैश होता रहता था, झगड़ा होता रहता था, ठीक। और इस तरह से जो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, उससे क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटर के चांसेस जो हैं वो होने लगे और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो आपके आ गए, ठीक है। और डायरेक्टरी को हटाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने पावर्स जो है अपने कंसंट्रेट कर लिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो मिलिट्री डिक्टेटर बन गए और इसके अलावा फ्रीडम इक्वलिटी ने फ्रांस और जो यूरोप के अदर कंट्रीज़ थे उनको पॉलिटिकल मूवमेंट्स करने के लिए इंस्पायर किया, ठीक है। अब ये फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एंड
फ्रीडम, ये आइडियल्स जो थे वो फ्रांस से ही आए, या फ्रांस में ये सबसे पहले शुरू हुए और उसके बाद फिर जो है यूरोप के बाकी हिस्सों में ये गए और लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर भी किया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे वुमेन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत, मतलब कहना चाहिए बड़े लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वुमेन की कंडीशन क्या थी। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, ठीक, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वुमेन की कंडीशन कैसी थी और क्या कोई चेंज आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वुमेन की कंडीशन में। तो अब देखिए, ये जो मैं इस समय आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन वुमेन की है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। पहला, थर्ड एस्टेट की जो वुमेन थी उन्हें काम करना पड़ता था। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि जो फ्रांस था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट में किंग आते थे और सेकंड एस्टेट में क्लर्जी एक्सेट्रा और थर्ड एस्टेट में कॉमन पीपल। ठीक, तो थर्ड एस्टेट की जो वुमेन थी उन्हें काम करना पड़ता था और मोस्टली जो वुमेन थी उन्हें एजुकेशन मिलती ही नहीं थी या जॉब ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। ठीक है, यानी कि उन तक एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग नहीं पहुंच पाती थी। दोनों बातें एक ही हैं, या तो वो एजुकेशन ले नहीं पाती थी, जॉब की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, या उन तक ये पहुंच नहीं पाती थी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और, उन्हें अपने घरों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और आप भी देखते होंगे कि आपके घर में जो आपकी मदर हैं वो परिवार की देखभाल करती हैं ना, देखा ही होगा आपने। ठीक, तो इसी तरह से एट दैट टाइम वुमेन हैव टू लुक आफ्टर देयर होम्स आल्सो। उनकी जो वेजेस थी, जो उन्हें मजदूरी दी जाती थी, वो मैन से दी जाने वाली जो वेजेस थी उससे कम थी। ठीक है, और इसके अलावा वुमेन ने अपने क्लब्स जो थे, पॉलिटिकल क्लब्स को स्टार्ट किया, वे बनाने शुरू किए। ठीक है, और इसके अलावा न्यूज़पेपर भी उन्होंने निकालने शुरू किए। जिन्होंने वुमेन ने, एक बार फिर समझ लीजिए कि वुमेन ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। ठीक है, ताकि उसमें जो है वो अपनी जो आइडियाज़ थे, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जो उनकी फीलिंग्स थी, उनको लिख सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, और बहुत सी जो कहना चाहिए कि रेवोल्यूशनरी जो सोसाइटी थी और रिपब्लिकन वुमेन, ये मोस्ट फेमस थे। अब ये आप पूछेंगे क्या थे? ये पॉलिटिकल क्लब थे, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ठीक है, ये पॉलिटिकल क्लब्स थे और जिन्हें शुरू किया गया था वुमेन के द्वारा, यानी वुमेन हैव स्टार्टेड द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन पॉलिटिकल क्लब। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने न्यूज़पेपर भी अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब देखिए आपने इस वीडियो में एक बार हम इसको रिवाइज कर लें। जैकोबियंस के बारे में पढ़ा। जैकोबियंस का मैंने आपको बताया कि हु वर इन फेवर ऑफ द रिपब्लिक या डेमोक्रेसी। ठीक है, और इसमें जो थे मैक्समिलियन रॉबस्पियर और एबे ग्रेगोयर इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है, अब इसके मेंबर्स क्या थे? लेस प्रॉस्परस
सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, थे कौन कौन, वो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे लोग थे, लेस प्रॉस्परस, जैसे स्मॉल शॉपकीपर, छोटे छोटे दुकानदार, आर्टिसन, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, है ना, ये सब इसके जो हैं मेंबर्स थे। ठीक है, इसके अलावा इसके मेंबर्स जो थे वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र्स पहनते थे। ये ट्राउज़र बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे कि डॉक यार्ड में, डॉक यार्ड माने जो समुद्री जहाज़ होते हैं ना, और जहाँ पे वो उनकी मरम्मत का काम होता है, वहाँ के लोग जो वहाँ पे जो काम करते हैं, मरम्मत का काम करते हैं समुद्री जहाज़ों का, वो जैसे ट्राउज़र पहनते थे, सेम ट्राउज़र जो हैं वो जैकोबियन क्लब्स वाले पहनते थे, और इसलिए उन्हें सैन क्यूलोट्स कहा जाता था। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया। उसके बाद फिर हमने बताया कि लुइस 16 जो है उनको मार दिया गया, और कुछ समय बाद उनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोनेट, इनको मार दिया गया। उसके बाद 1 ईयर का रेन ऑफ टेरर था 1793-94 के बीच में। ठीक, इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है इस पीरियड को। और पॉलिटिकल फ्रैक्शंस और ये जो लोग थे उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गुलोटाइन किया गया। और गुलोटाइन क्या होती है, एक मशीन होती है जिसमें दो पोल्स होते हैं, उनके बीच में एक ब्लेड होता है, उस ब्लेड से आदमी के सिर जो है वो बॉडी से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसको गुलोटाइन, डॉक्टर गुलोटाइन ने बनाया था, इसलिए कहा गया। मीट और वेट के पर राशनिंग कर दी गई, है ना। और इसके बाद रॉसपियरे और उसके 190 जो सपोर्टर्स थे, 19 जो सपोर्टर्स थे, उन्हें जुलाई 28, 1794 को गुलोटाइन कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, जब जैकोबिन क्लब से का डाउनफॉल हो गया, या जैकोबिन क्लब से भी पावर निकल गई हाथ से, तब डायरेक्टरी जो है उसने, अब डायरेक्टरी क्या थी, डायरेक्टरी वो थी जो वेल्थियर मिडिल क्लास थी, उनके हाथ में जब पावर चली गई तो उन्होंने डायरेक्टरी नाम से एक बॉडी बनाई, या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, या एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसके हाथ में पावर उन्होंने दे दी। ठीक, अब कोई पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने 5 मेंबर्स रखे गए। लेकिन इन डायरेक्टरी का लेजिस्लेटिव काउंसिल से हमेशा क्लैश होने लगा, और जब इनस्टेबिलिटी आई तो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने अब पावर जो है वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि फ्रीडम, इक्वलिटी जो और फ्रेटर्निटी जो आइडियाज़ थे, उनसे फ्रांस और जो रेस्ट ऑफ यूरोप था उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिला। ठीक है, so that's all for today. Stay and connect with us. Okay, on next video we will discuss about the conditions of women after French Revolution, effects of French Revolution, okay, how the Napoleon was rise and what achievements were achieved by the नेपोलियन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।